जब हम राधा व श्री कृष्ण के प्रेम की बात करते हैं तो ये केवल शारीरिक या भौतिक प्रेम न होकर इन सब से परे एक दिव्य प्रेम होता है। हम व आप केवल इस प्रेम की एक झलक मात्र अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन हमने वो प्रेम संपूर्ण रूप में देख लिया तब हम भी मीरा या सूरदास बन जाए। ये प्रेम केवल एक शरीर या काया से न होकर अभी तो अपने हृदय पटल के अंतःकरण में झांक कर महसूस किया जा सकता है। एक प्रेम ही भक्ति का सार होता है। प्रेम के बिना भक्ति नहीं हो सकती तथा भक्ति के बिना ईश्वर का कोई औचित्य नहीं। यही कारण था कि महान भक्त हनुमान ने अपना सीना फाड़कर उसमें श्री राम तथा माता सीता को दिखा डाला था। तो आइए जानते हैं कैसा था श्री कृष्ण और राधा का प्रेम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। जब कृष्ण वृंदावन में रहा करते थे तो उनके द्वारा बंसी बजाने मात्र से ही राधा बरसाना से दौड़ी चली आती थी। वे दोनों यमुना किनारे एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घंटों बैठे रहते। ये प्रेम ऐसा होता था कि दोनों की पलकें तक नहीं झपकती थी। पैर जहाँ रहते बस वही ठहर जाते थे। दोनों बस एक टक एक दूसरे को निहारते रहते। कई बार राधा अन्य गोपियों के द्वारा कृष्ण को प्रेम करने से रूठ जाती थी तो कृष्ण उन्हें मनाया करते। कभी राधा अपने बेचैन हृदय तथा विरह की कथा कान्हा को सुनाती तो स्वयं कान्हा राधा के वस्त्र पहनकर राधा का रूप धर लेते। अपनी राधा के लिए कृष्ण और अपने कृष्ण के लिए राधा सब मोह माया, लोभ, लज्जा, सांसारिक बातों इत्यादि को भूल जाते थे। वही राधा व कृष्ण के परीक्षा की घड़ी तब आई जब दोनों के विरह का समय आ गया। हालांकि दोनों को ही पता था कि निश्चय समय आने पर उनको एक दूसरे से अलग होना होगा। उसके बाद फिर पहले वाली स्थिति कभी नहीं रहेगी। किंतु दोनों ने ये सब भूलकर निश्चल मन से एक दूसरे से प्रेम किया। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने लगे तब राधा ने उनसे वचन में भी यही मांगा था कि उनके हृदय में केवल और केवल उन्हीं का निवास हो। इसी के साथ राधा को ये भी ज्ञात था कि अब उनका मिलन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने दूसरे वचन में ये मांग लिया कि उनके इस भूमि को छोड़ने से पहले एक बार कान्हा से मिलन अवश्य हो। क्या आप इस विरह को समझ सकते हैं? जो राधा पहले एक क्षण कान्हा से जुदाई का अनुभव सहन नहीं कर सकती थी, उस राधा को अब अपने कान्हा से हमेशा के लिए दूर रहना है। इसी के साथ कान्हा भी राधा से अश्रु न बहाने का वचन लेकर चले गए। अब अपने मन में उमड़ रही सैकड़ों भावनाओं तथा उन्माद के ज्वर होते हुए भी राधा ने अपने वचन को निभाते हुए अश्रु नहीं बहाए। ये एक बहुत कठिन वचन था। दूसरी ओर कृष्ण ने जिस मैया की गोद में बैठकर शरारती की थी, जिस निश्चिंत भाव से अपनी गाय माता को चराया करते थे, राधा संग प्रेम किया था, वो गोपियों संग रास रचाया था, अब उनका जीवन एकदम उलट मोड़ ले चुका था। अब वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें केवल युद्ध, दुष्टों का नाश व धर्म की स्थापना है। वही कृष्ण जब रात्रि में अकेले होते थे तब स्वयं को एकदम अकेला तथा राधा के रस में डूबा पाते थे। उन्हें ये भली भांति ज्ञात था कि अब उन्हें अपने जीवन के आगे के कर्तव्यों का निर्वहन करना है, लेकिन उन्हें ये भी ज्ञात था कि अब उन्हें जीवन भर राधा की एक मधुर याद के सहारे व्यतीत करना है। वही राधा जो उनके हृदय में बसी है, वही राधा जो उनसे कभी अलग नहीं हो सकती, वही राधा जो स्वयं उनकी अर्धांगिनी है, वही राधा जिनके बिना वे अधूरे हैं, वही राधा जिनके बिना उनका भी कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन इस समाज को संदेश देने तथा प्रेम किस प्रकार निश्चल भाव से किया जाता है, उसके लिए ये विरह की व्यथा तथा तड़प भी आवश्यक थी। इसलिए हम व आप कितना भी इसे समझने का प्रयास कर ले, जब तक हम साफ हृदय से अपने मन में झांक कर कान्हा व राधा के प्रेम को महसूस करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें उसकी गहराई का ज्ञान नहीं होगा। ये प्रेम एक ऐसा प्रेम था जिसे केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि एक समय के बाद शब्द कम ही पड़ जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने विश्व की सभी भाषाओं से परे अपनी मुरली की धुन से एक ऐसे संगीत की उत्पत्ति की जिसमें कोई शब्द नहीं अपितु प्रेम का अथाह सागर था। जो भी उस प्रेम सागर में डूब जाता था उसे मुक्ति मिल ही जाती थी। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये पूरी कथा? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।